नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षा वाणी के पॉलिटी जिसमें संघीय न्यायालय से संबंधित यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम संघीय न्यायालय के बारे में जानते हैं। संघीय न्यायालय, जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं, की स्थापना संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। इसे प्रारंभिक अपीलीय एवं परामर्शदायित्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेयर थे और 6 अन्य न्यायाधीश में से 2 भारतीय थे। प्रथम जस्टिस MR जैकब एवं दूसरा जस्टिस MS सुल्तान था। शक्तियों का विभाजन देखेंगे हम। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में यथा प्रथम में संघ सूची 59 विषय, सेकेंड में प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय, थर्ड में समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय में किया गया था। और अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार था वो वायसराय को सौंपा गया था। उसके बाद उक्त अधिनियम के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य में प्रांतीय सेवा आयोग एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। ग्यारह प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांत तथा बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद एक अस्थायी सदन था। निम्न सदन विधानसभा थी। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। उसके बाद 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के द्वारा लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ था। 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की स्थापना, जिसमें भारतीय नरेशों के राज्य सम्मिलित थे और एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की गई। परंतु इसमें अनेक दोष थे, जिसमें वास्तविक में व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे। इस प्रकार प्रांतीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र में भी भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेशों आदि ने इन व्यवस्था का विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सरा हुआ या मूल रूप से बुरा कहा था। तो ध्यान में रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है
और जिन्ना ने कहा था पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। उसके बाद 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांत में जो है चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस को जो है भारी सफलता प्राप्त हुआ और उसने कुल 1585 सीट में से 711 सीटें जीतकर 5 प्रांत में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वह बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो हैं सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बम्बई प्रांत में कांग्रेस बहुमत के काफी करीब था, अर्थात 175 में से 86 सीट प्राप्त कर जो है सरकार बनाई। पश्चिमोत्तर जो है सीमांत प्रांत असम में भी कांग्रेस ने मिलती जुलती सरकार बनाई। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने पूर्ण बहुमत और मिलते जुलते सहयोग के आधार पर जो है कुल 8 प्रांत में सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट जो है पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार गठित हुए। सिंध प्रांत में सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से सरकार गठित की गई। 1937 के चुनाव के आधार पर सरकार का गठन देखेंगे तो प्रांत देखेंगे, मुख्यमंत्री देखेंगे और जो है दल देखेंगे। जैसे कि मद्रास में श्री राजगोपालाचारी थे, यह कांग्रेस से थे, मद्रास में मुख्यमंत्री। उसके बाद सेकेंड जो है बम्बई में थे बाला साहेब जो हैं गंगाधर खेर थे, जो कांग्रेस से जो है मिलती जुलती सरकार बनाई थी। मध्य प्रांत में जो है तथा बराड़ में डॉक्टर नारायण भास्कर खड़े थे। बाद में रविशंकर शुक्ला बने, ये कांग्रेस दल से थे। बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया, कांग्रेस दल से थे। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था, ये भी कांग्रेस दल से थे। उसके बाद जो है उड़ीसा में जो है कैप्टन कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव को बनाया गया था, कांग्रेस दल से था। उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा प्रांत में है डॉक्टर खान साहब को बनाया गया था मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस से मिलती जुलती था दल। उसके बाद जो है 8वां था सिंध, जिसमें गुलाम हुसैन हिदायत उल्लाह अप्रैल 1937 में, मार्च 1938 में अल्लाह बख्श जो है सुमरो बना। उसके बाद मार्च 1938 से अप्रैल 1940 के बीच जो है मीर बंदे जो है अली खान बनाया गया। क्रमशः मुस्लिम पीपुल्स पार्टी और इत्तेहाद जो है पार्टी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है पार्टी से दल से जो है संबंधित था। उसके बाद जो है असम में जो है सादुल्लाह, बाद में गोपीनाथ बारदोले जो है मुख्यमंत्री बना, जो कांग्रेस से मिलती जुलती था। उसके बाद जो है पंजाब में सिकंदर हयात खान था मुख्यमंत्री, और यह जो है यूनियनिस्ट पार्टी से था। उसके बाद बंगाल में जो है फजलुल हक था, जिसमें मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से जो है संबंधित था वह। उसके बाद 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के कुल जो है 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत एवं विधि तथा न्याय मंत्री KN जो हैं काटजू थे, जबकि वित्त मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांत में, जिसमें 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया, जिसमें पहला कारण था बिना कांग्रेस के सहमति के जो है भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में
शामिल किया गया था। और सेकेंड कारण था कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की गई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। और इसमें जो है उसका साथ डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है भी दिया था। उसके बाद जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में जो है देखेंगे हम, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिथुओ वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। सेकेंड में कहा गया था जो एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। थर्ड कहा गया था बात जो भारत का जो है संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, और जो है युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इन पर जो है असंतोष व्यक्त किया था। उसके बाद कांग्रेस जहां भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग अपनी भारतीय विभाजन की मांग पर अडिग थी। अतः अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस विचारधारा के पोषक जो थे वो गांधी जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, पवनार आश्रम महाराष्ट्र। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे आचार्य विनोबा भावे थे, तथा दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा जो थे वो ब्रह्मदत्त था। 3 सत्याग्रही था। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन 1942 देखेंगे हम, तो भारतीयों द्वारा अपने स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने जो है भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब जो है ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग और टाला नहीं जा सकता है। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्री मंडल के सदस्य सर एस्टोबस क्रिप्स को भारतीय नेता से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 ईस्वी को जो है दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्धोपरांत जो है नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद जो है प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए जो है अलग संविधान निर्माण की जो है स्वतंत्रता होगी। उसके बाद जो है युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण जो है उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार
करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का जो है सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें भारतीयों को जो है टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वारा खोल दिए गए थे तथा सुरक्षा के प्रश्न पर जो है कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत भी नहीं थी। उसके बाद गांधी जी ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक जो है की संज्ञा दिया था। यह टूटते हुए बैंक का एक चेक है। यह महात्मा गांधी का कथन था। परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम, जैसे कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, तो 5 प्रांत में किए थे। उसके बाद 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो सिकंदर हयात खान के जो है नेतृत्व में बनाया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, तो पीला बक्सा जो था यह चुनाव चिन्ह था। उसके बाद है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो अंबेडकर, फजल हक और अफसर हुसैन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना किया था, तो स्वतंत्र दल की स्थापना किया था। उसके बाद है 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी, तो 8 प्रांत में जो है इन्होंने सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग ने 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीट प्राप्त किया था, तो बंगाल में किया था 40 सीट। उसके बाद है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया, तो जीबी जो है पंत के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब जो है किया गया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है किया गया था। क्रिप्स मिशन को जो है किसने उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक जो है कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था, तो भारत का विभाजन जो है की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए जो है अस्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे जो है पढ़ेंगे हम। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे जो भारत का सचिव था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, और एबी अलेक्जेंडर था जो नौसेना का प्रमुख था। उसके बाद संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। संविधान सभा का निर्वाचन जो है किस पद्धति से किया गया था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से जो है प्रांतीय विधानसभा का सदस्यों द्वारा जो है किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे, तो समान थे। उसके बाद मुस्लिम और सिख थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो 389 जो है निश्चित किए गए थे। ऐसी कौन सी जो है रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो हैदराबाद जो है नहीं सम्मिलित हुए थे। उसके बाद प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था, तो 3 समूह में, जिसमें समूह क में जो है 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह ख में जो है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, और समूह ग में जो है असम और बंगाल का जो है मुस्लिम बहुलता वाला क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था, तो
आगे हम नेक्स्ट क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो हैं पढ़ने वाले हैं। तो ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।